बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब के चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। ये एक पेपर है जो मेरे सामने है। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने अपनी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया था। उसमें उन्होंने ये जो है कुछ पोर्शंस दिए थे, जिसमें सिंपल अर्थमेटिक का जो है वो पोर्शन है, और फिर उसके साथ साथ जो है वो आईक्यू का जो क्वेश्चन जितने भी आए थे वो भी हम इसको देखेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो है मैथमेटिक्स के और अर्थमेटिक्स के जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। और अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे रह भी जाते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको सॉल्व करते हैं। अ नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 5, द सम ऑफ द नंबर्स इज 19, फाइंड द स्मॉलर नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि एक नंबर है जो कि दूसरे नंबर से वो एक्सीड करता है 5 टाइम्स, और फिर उन दोनों का जब हम सम करते हैं तो वो 19 है। तो हमें जो स्मॉलर नंबर है वो फाइंड करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? सपोज़ करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो x है, और फिर जो दूसरा नंबर है इस x से 5 जो नंबर है उससे एक्सीड करता है। तो इसका मतलब कि x प्लस 5। तो ये दो नंबर्स हैं बेसिकली, और जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो ये 19 बनेगा। इसका मतलब ये कि x प्लस 5 इक्वल्स टू जो है वो 19 बन जाएगा। तो ये 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 19, और फिर x की जब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे तो 5 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 19 में से। तो जब 19 में से 5 जो है वो हम माइनस कर लेंगे तो ये 14 बनेगा, और इसको हम 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो बनेगा वो सी ऑप्शन है, दैट इज़ 7। इसके साथ दूसरा इसका जो पार्ट है वो है 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 24, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। अब एक नंबर है जिसका 85% जितना भी बनता है उसको हम 24 के साथ जब ऐड करेंगे तो हमें वही सेम नंबर मिलेगा। तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे? आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे कि 85% ऑफ, सपोज करेंगे कि वो नंबर x है, तो ऑफ x नंबर जब इस 24 जो है वो ऐड होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम नंबर आएगा, यानी x आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब ये इक्वेशन सिर्फ आपको सॉल्व करनी है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 85/100 x इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 24 इक्वल्स टू x। जब हम x जो है एक तरफ निकालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें 160 जो है वो मिल जाएगी। तो ये भी आप आसानी के साथ इस इक्वेशन के साथ इसको निकाल सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज़ खदीजा's बर्थडे टुडे। आज खदीजा का बर्थडे है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, शी विल बिकम 2 टाइम्स एज शी वॉज 10 ईयर्स अगो। एक साल के बाद वो 2 गुना बढ़ जाएगी जब उसकी उम्र 10 साल पहले थी, उससे वो 2 गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज़ द एज, जो करंट एज ऑफ खदीजा है वो हमें बतानी है। तो इसको हम किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए जी, हम इसमें आप सपोज करें कि इसकी जो करंट एज है वो x है। जब एक साल बाद, यानी कि एक साल बाद जो है इसकी जो एज है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। किसके साथ बढ़ जाएगी 2 टाइम्स? उसी एज के 10 साल पहले, जो हमारे पास एज थी उसके 10 साल पहले वो एज 2 टाइम्स बढ़ जाएगी उस एज के 1 साल के बाद। तो इस तरह की कुछ इक्वेशन आपको मिलेगी। तो जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो चलिए मैं इसको हल भी कर लेता हूँ कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 20। तो 2x, इस x को इस तरह से मैं करूँगा तो ये x बन जाएगा, और फिर इसी के साथ साथ जो है इसको मैं जब इस तरीके से ले आऊँगा
तो ये जो बन जाएगी वो 21 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एग्जैक्ट और सही जो आंसर है वो 21 हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। 74 नंबर है कि इफ़ 6 मैन मेक 10 सोफाज इन 2 days, देन इन हाउ मेनी डेज 8 मैन मेक 8 सोफाज। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इसमें जो है वो डेटा आपको लगानी पड़ती है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं और बाद में इसको कर लेंगे किसी और वीडियो के अंदर। जब इसका क्वेश्चन नंबर 75 है तो ये आसान है बिल्कुल। इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन आप किस तरह से निकाल लेते हैं, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं आप उनको सबसे पहले तो ऐड कर लें, फिर डिवाइड करते हैं आप जितने नंबर्स जो है आपको गिवन है। तो जब हम 3 + 6 + 9 + 12 एंड +15 और फिर डिवाइड करेंगे, कितने नंबर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। तो जब हम इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा यहाँ पे वो 9 मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये प्लस का कैलकुलेशन और डिवाइड का कैलकुलेशन तो आप आसानी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ठीक जो ऑप्शन है यहाँ पे वो बी है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 76 है। अब क्वेश्चन नंबर 76 किस तरीके से आप जो है वो सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि अ बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ कॉइन। एक बैग है जिसमें 5, 2 और 1 रुपीज़ के कॉइन्स मौजूद हैं। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 1150 रुपीज़ 52 रुपीज़। अब 1152 रुपया उस बैग के अंदर मौजूद है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। जितने भी हमारे पास कॉइन्स हैं वो कितने बनते हैं जब ये टोटल रकम उससे जो है वो बन जाएगी। तो हमारे पास 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि इस तरह के 8 बन जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि 1152 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो आपको 144 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 5, 2 और 1 रुपीज़ को तीनों को इकट्ठा मिला लेंगे तो 144 जो हैं हमें कॉइन्स मिलेंगे। तो जब हम 144 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा आप वो रखेंगे, फिर 2 को 144 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रखेंगे, और फिर 1 को 144 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी नंबर रखेंगे। अब जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको नंबर 1152 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं इसमें। वो है जी कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। एक लीस्ट स्क्वायर नंबर आपको ढूंढना है, फाइंड करना है, जिससे ये 10, 12, 15 और 18 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं। तो जब हम इनकी एलसीएम करते हैं तो हमें दो नंबर्स बेसिकली यहाँ पे मिलते हैं। एक तो 3600 जो है ये भी इससे इन सारों से डिवाइड होगा, और ये भी 900 जो है इन सारों से डिवाइड होगा, लेकिन वो हमसे मांग रहा है कि लीस्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जो 900 है वो लीस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि इन सब के साथ एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ 78 नंबर क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर फीट। एक अगर एकड़ जो है उसमें कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो ये होते हैं 43,560। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर ये दूसरा है कि इन अ सर्टेन क्लास द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन इज 3:5। मैन और वुमेन के दरमियान जो रेशो है किसी क्लास के अंदर वो 3:5 है, यानी कि अगर 3 मैन है तो 5 जो है वो वुमेन है। द क्लास हैज 24 पीपल इन इट, सो हाउ मेनी ऑफ देम आर वुमेन। अगर क्लास के अंदर 24 लोग हैं तो कितनी उनमें से औरतें हैं। तो औरतों का जो रेशो है वो है 5, और टोटल जो रेशो है वो आपका 8 है। तो आप क्या करेंगे कि 5/8 मल्टीप्लाई बाय 24। तो 8 की टेबल जब आप 24 पे लगाएंगे तो 3 टाइम्स लगेगी, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये नंबर आपका बन जाएगा 15। तो इसका मतलब ये है कि 15 जो है आपकी वो वुमेन है इस क्लास के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द सीरीज। और इस सीरीज में आपको ये वाला जो मिसिंग नंबर है, ये वाला मिसिंग नंबर निकालना है, जो कि बेसिकली क्वेश्चन का इसका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका ठीक है, जिससे इसका मतलब ये कि ये 19 है। अब ये किस तरीके से होगा, आप थोड़ा सा इसको देख लें कि जब 4 है तो 4 फिर इससे 8 बन जाएगा। 8 जब यहाँ पे आता है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम डबल कर दिया और फिर इसके साथ 1 बढ़ा दिया। फिर हमने इसके साथ जो है वो 4 ऐड कर लिया, क्योंकि इसमें भी 4 ऐड हुआ था तभी 8 हुआ था। 8 में 1 ऐड कर लिया तो 9 बना। अब 9 में 4 ऐड करते हैं तो 13 बनता है। 13 में आप 1 ऐड कर लेंगे तो 14 बनेगा। अब 14 में आपने 4 ऐड कर लिए फिर से तो 18 बन गया। अब 18 में यहाँ पे 1 आपको सीरीज वाइज ऐड करना है, तभी ये मिसिंग नंबर आपको मिलेगा और वो है 19। और फिर जी आज इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 81। और 81 कहता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर। अब जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो ओरिजिन है उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ मिलेगी, यानी कि अब मैं फिगर बना रहा हूँ कि ये बनता है आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये है ओरिजिन। यहाँ पे जो है एक्स और वाई दोनों जो है वो 0 0 हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन वो 0 0 बनेंगे। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।